हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। तो क्लास 8 मैथमेटिक्स में हमने शुरू किया है चैप्टर नंबर 8, दैट इज लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। तो इसके पहले हमने एक्सरसाइज 8.1 और 8.2 जो है कोडा की बुक से, उसमें हमने सॉल्व किया है। तो आज हम ऐसा टॉपिक देखने वाले हैं जिसमें हमें लीनियर इक्वेशंस को तो सॉल्व करना ही है, साथ में उसको वेरीफाई भी करना है। यानी जो हम सोल्यूशन फाइंड करते हैं या फिर रूट ऑफ द इक्वेशन फाइंड करते हैं, उसकी वैल्यू पुटअप करके हमें उसे चेक करना है। तो देखते हैं एक्सरसाइज 10.3। अब ये क्या है, इसमें हम जो लीनियर इक्वेशंस है उसको रिड्यूस करेंगे सिंपल फॉर्म में और फिर उसको वेरीफाई भी करेंगे। तो वो कैसे करना है ये वीडियो में हम सीखने वाले। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। उसके पहले बता दूं कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो। तो क्वेश्चन 1 क्या है, यहाँ पे 4x प्लस 1 अपॉन 5x प्लस 2 इक्वल टू 1। यहाँ पे ये हमें इक्वेशन दिया है। तो सबसे पहले तो हमें यह काम ऐसा करना है कि ये 5x अपॉन 2 जो डिनोमिनेटर में है, इसको हम आरएचएस में ट्रांसपोज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ ये डिवीजन में जब आरएचएस में जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन में जाएगा, तो 1 के साथ इसकी मल्टीप्लिकेशन होगी। तो 1 के साथ किसी को भी मल्टीप्लाई करो तो नंबर इटसेल्फ रहती है, यानी ये 5x प्लस 2 आरएचएस में जैसे कि वैसे जाएगा। सो फर्स्ट वी विल राइट हियर 4x प्लस 1 इज इक्वल टू, ये हो गया 5x प्लस 2। 1 से इसको मल्टीप्लाई किया तो 5x प्लस 2 एज इट इज रहेगा। अब ये तो पिछले एग्जांपल में हमने देखा था 8.2 में कि दोनों साइड में अगर वेरिएबल है तो हम वेरिएबल के टर्म लेफ्ट साइड में रखते हैं या फिर ट्रांसपोज करते हैं, और जो कांस्टेंट टर्म है उसको राइट साइड में ट्रांसपोज करते हैं। सो हियर वी विल गेट हियर 5x को एलएचएस में लाएंगे, यहाँ 4x एज इट इज, ये 5x इधर आया तो हो गया माइनस 5x इक्वल टू, अब आरएचएस में जो 2 है उसको जैसे कि वैसे लिखा, और ये लेफ्ट हैंड साइड में जो प्लस 1 है उसको आरएचएस में ट्रांसपोज करेंगे तो ये हो गया माइनस 1। और 4x माइनस 5x ये हो गया माइनस 1x, यानी सिर्फ लिखना है हमें माइनस एक्स। तो ये 4 माइनस 5 कैसे निकालते हैं इसके पहले भी हमने देखा है, ये आप अपने इंटीजर्स में भी सीखा है। तो माइनस एक्स इक्वल टू ये हो गया 1। अब हमें तो यहाँ पे x की वैल्यू चाहिए तो माइनस साइन हटाना है। ये मैंने पहले ही आपको कहा है कि आप माइनस 1 से दोनों साइड को मल्टीप्लाई करो, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, तो ये हो गया x इक्वल टू, यहाँ हो जाएगा ये माइनस 1। तो देयरफॉर हम क्या लिख सकते हैं, x माइनस एक्स इक्वल टू माइनस 1 इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। तो इस तरह से आपको लास्ट में आंसर लिखना है। अब यहाँ पे हमारा काम कंप्लीट हुआ, लेकिन अब हमें आगे क्या बोला इन्होंने, वेरीफाई योर आंसर। हमें आंसर वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई के करने के लिए हमें एलएचएस लेना पड़ेगा, उसमें हमने जो वैल्यू फाइंड की एक्स की उसको पुटअप करना है और उसका आंसर 1 आना चाहिए, यानी आरएचएस आना चाहिए। तो यहाँ वेरीफाई करते हैं। तो पहले लिया हमने 4x प्लस 1 अपॉन 5x प्लस 2 इक्वल टू, या फिर आप यहाँ पे ऐसा लिख सकते हो कि एलएचएस इक्वल टू। ठीक है, अब x में माइनस 1 पुट करो x की वैल्यू, तो 4 इंटू यहाँ हो गया माइनस 1 प्लस 1 अपॉन 5 इंटू माइनस 1 प्लस 2 इक्वल टू। अब इसको कैलकुलेट करो, 4 इंटू माइनस 1 हो गया माइनस 4 प्लस 1 एज इट इज अपॉन 5 इंटू माइनस 1 हो गया माइनस 5 प्लस 2। तो ऊपर आंसर आ गया ये माइनस 3 और नीचे भी आ गया माइनस 3। ठीक है, माइनस 3 को माइनस 3 से डिवाइड करोगे सो यू विल गेट हियर 1। तो आपको लिखना है फिर यहाँ पे आरएचएस, क्योंकि आरएचएस में 1 है और हमने यहाँ पे 1 फाइंड किया। सो यू कैन राइट हियर नाउ, लास्ट में लिखना है हेंस क्वेश्चन 4x प्लस 1 अपॉन 5x प्लस 2 इक्वल टू 1 वेरीफाइड। तो इस तरह से आपको लास्ट में लिखना पड़ेगा। तो इस एक्सरसाइज की जो भी क्वेश्चन है सभी को आपको इसी तरह से सॉल्व करना है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब ये क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन से थोड़ा अलग है, उसमें आई इक्वल टू में सिर्फ 1 था, अब यहाँ पे पूरा फ्रैक्शन दिया है। तो ऐसे में क्या करना है, आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है सबसे पहले, यानी पहले ऐसी मल्टीप्लिकेशन करनी है, यानी इसका न्यूमरेटर और इसका डिनोमिनेटर इनका पहले प्रोडक्ट करो और फिर इस तरह से मल्टीप्लाई करना है, यानी इसका डिनोमिनेटर और इसका न्यूमरेटर। तो क्या होगा, therefore we will get here 3 into 3x plus 5 इक्वल टू 5 इंटू 3 माइनस 2x। अब ब्रैकेट के बाहर के नंबर से ब्रैकेट के हर एक टर्म को मल्टीप्लाई करना है, यानी ये 3 से 3x को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 3 से 5 को मल्टीप्लाई करेंगे। सो 3 इंटू 3 हो गया 9x प्लस 3 5 जा 15 इक्वल टू
सेम प्रोसेस यहाँ पे करनी है, 5 से 3 को मल्टीप्लाई करेंगे और 5 से -2x को मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5 3 जा 15 -5 2 जा 10x। अब ये एक्सरसाइज 8.2 के जैसा क्वेश्चन हो गया। तो हमें वेरिएबल के टर्म्स को एलएचएस में ट्रांसपोज करना है और कांस्टेंट टर्म को आरएचएस में। सो देयरफॉर वी विल गेट हियर 9x, ये -10x इधर आया तो हो गया +10x इक्वल टू 15, ये +15 उधर गया तो हो गया -15, ये हो गया 19x इज इक्वल टू 0, देयरफॉर x इक्वल टू हो गया 0। ये 19 मल्टीप्लिकेशन में आरएचएस में जाएगा तो डिवीजन में जाएगा, 0/19 होगा, 19 से 0 को डिवाइड करो तो 0 आया। ठीक है, तो हमारी जो वैल्यू है x की वो आ गई अभी हमारे पास 0। अब ये वैल्यू हम पुटअप करेंगे यहाँ, तो हम वेरीफाई करेंगे। तो यहाँ लास्ट में आपको लिखना है देयरफॉर x इक्वल टू 0 इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। ठीक है, तो हमें ये वैल्यू पुटअप करना है, तो वेरीफाई करेंगे। तो पहले क्या लिखेंगे आप, एलएचएस पहले आप लिख लो। एलएचएस क्या है हमारी, 3x + 5 अपॉन है 3 - 2x। अब इसमें हमें x की वैल्यू को पुटअप करना है, x की वैल्यू है 0, तो यहाँ 3 × 0 हो गया +5 अपॉन 3 - 2 × 0 हो गया। तो 3 × 0 0 हो गया, 0 + 5 5 हो गया अपॉन 2 × 0 0, 3 - 0 3 हो गया, यह आ गया 5/3 जो है आरएचएस। ठीक है, तो आप लास्ट में लिखिए हेंस 3x + 5 अपॉन 3 - 2x इक्वल टू 5/3 वेरीफाइड। तो हमने जो वैल्यू फाइंड की थी x की 0, वो हमने पुटअप करने के बाद देखा कि एलएचएस और आरएचएस का आंसर सेम आया है। अब इसी तरह से आप क्वेश्चन नंबर 9 तक के क्वेश्चंस को कर सकते हो। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो x + b अपॉन a - b इक्वल टू x - b अपॉन a + b। यहाँ पे ये a और b जो है वो कांस्टेंट नंबर है और जो x है वो वेरिएबल है। तो इसे सॉल्व करने के लिए हमें यहाँ पे पहले इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करना, ये हमने इसके पहले के एग्जांपल में देखा है। तो डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। सो वी गेट हियर x + b और सेकंड ब्रैकेट में a + b इक्वल टू a - b मल्टीप्लाई x - b। अब यहाँ पे हमें वही प्रोसेस करनी है कि ब्रैकेट मतलब ये दोनों ब्रैकेट्स का प्रोडक्ट करना है। तो पहले x से a + b को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, मतलब ये जो बायनोमियल है इसके फर्स्ट टर्म से ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करो, फिर b से दूसरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करो। सो वी गेट हियर x × a + b प्लस b × a + b। तो पहले x से इस पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई किया, फिर b से पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई किया। सेम प्रोसेस इधर करनी है, पहले a से मल्टीप्लाई करेंगे तो a × x - b, फिर है -b × x - b। अब ब्रैकेट के बाहर के नंबर से ब्रैकेट के हर एक नंबर को मल्टीप्लाई करो। तो x × a हो गया ax प्लस x × b हो गया bx प्लस a × b ab प्लस b × b हो गया b² इक्वल टू, सेम इधर करो, a × x ax माइनस ab माइनस bx माइनस इंटू माइनस प्लस b²। अब देखो यहाँ पे दोनों साइड में b² है तो इसको आप कैंसिल कर सकते हो इस तरह से, क्योंकि ये b² जब एलएचएस में आएगा तो -b² होगा, तो प्लस b² माइनस b² 0 हो जाता है। ठीक है, फिर यहाँ पे और कुछ सेम है, bx है, लेकिन ये नहीं होगा क्योंकि साइन डिफरेंट है। ax सेम है तो इसको भी कट करो, क्योंकि ये ax पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। अब यहाँ पे क्या रह गया वो लिखेंगे bx प्लस ab इक्वल टू, यहाँ रह गया -ab माइनस bx। अब जो वेरिएबल के टर्म है उसको एलएचएस में लाओ और कांस्टेंट को आरएचएस में भेज देंगे। देयरफॉर ये bx एज इट इज, ये -bx इधर आया तो हो गया +bx, इधर -ab एज इट इज, ये +ab उधर गया तो हो गया -ab। अब 1bx और 1bx, ये हो गया 2bx, सो 2bx इक्वल टू -2ab। अब हमें तो सिर्फ x की वैल्यू चाहिए, तो ये 2b को आरएचएस में ट्रांसपोज कर देंगे। देयरफॉर वी विल गेट हियर x इक्वल टू -2ab अपॉन 2b। देखो b कैंसल, 2 कैंसल, तो रह गया यहाँ पे सिर्फ माइनस ये। सो देयरफॉर वी कैन राइट लास्ट आंसर x इक्वल टू -a इज
द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ठीक है, अब ये हो गया हमारा आंसर। अब हमें इसको वेरीफाई करना है, तो वेरीफाई करने के लिए क्या करना कि पहले एलएचएस लेंगे ना। ठीक है, तो इसको वेरिफिकेशन भी लिख सकते हो आप, या फिर आप पहले लिखो एलएचएस। एलएचएस इक्वल टू हमारा है एक्स प्लस बी अपॉन ए माइनस बी इक्वल टू, अब x की जगह रखना है माइनस ए, तो यहाँ रखेंगे माइनस ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी। अब इन दोनों में देखो माइनस ए प्लस बी में से माइनस कॉमन निकालो, सो वी गेट हियर माइनस, ब्रैकेट में रह गया ए माइनस बी अपॉन नीचे भी ए माइनस बी। अब ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ रह गया सिर्फ -1। तो एलएचएस का आंसर आया -1। अब हम फाइंड करते हैं आरएचएस का, तो यहाँ पे स्पेस है थोड़ी, तो अब लिखेंगे आरएचएस। ठीक है, तो आरएचएस इक्वल टू क्या है हमारे पास, एक्स माइनस बी अपॉन ए प्लस बी इक्वल टू, एक्स की जगह वैल्यू पुट अप करना है माइनस ए, सो वी राइट हियर माइनस ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी। अब इन दोनों में से माइनस कॉमन निकालो साइड, तो माइनस अगर कॉमन निकाला तो ब्रैकेट में रहेगा ए प्लस बी अपॉन ए प्लस बी। अब ये हो गया कैंसल। ठीक है, यहाँ पे इसका आंसर आ गया फिर -1। अब एलएचएस और आरएचएस दोनों का आंसर -1 है, सो वी कैन राइट लास्ट आंसर एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस। ठीक है, और फिर आपको लिखना है हेंस, ये जैसे के वैसे और वेरीफाई। तो किसी भी एग्जाम्पल को इस तरह से सॉल्व करना है आपको, तो स्टेप बाय स्टेप आप इसको इस तरह से सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। तो एग्जाम्पल है यहाँ पे, ये आपको दिख रहा है एग्जाम्पल। ठीक है, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे ये सबसे पहले आपको सोचना है। तो जब तक हम इन दोनों को प्लस नहीं कर लेते तब तक हम इसको सॉल्व नहीं करेंगे। और दोनों की अगर हमें एडिशन करनी है तो यहाँ पे दोनों का डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। अब डिनोमिनेटर के टर्म्स तो सेम है, यहाँ 7x है, 7x है, 1 है, 1 है, लेकिन यहाँ 7x निगेटिव है, यहाँ 7x पॉजिटिव है। तो हमें क्या करना है, यहाँ 1 माइनस 7x में से माइनस साइन को कॉमन निकालो, या फिर यहाँ से भी निकाल सकते हो। तो हम निकालेंगे यहाँ से माइनस साइन कॉमन, तो बाकी फिलहाल एज इट इज रखना है। तो 17 मल्टीप्लाई 2 माइनस एक्स एज इट इज लिखा। इन दोनों में से हम माइनस साइन कॉमन निकालेंगे, तो माइनस साइन जब कॉमन निकाला तो ये 1 हो जाएगा निगेटिव, अभी पॉजिटिव है तो अभी निगेटिव हो जाएगा, और -7x हो जाएगा पॉजिटिव। तो हम इसको इस फॉर्म में लिखेंगे 7x माइनस 1 में, तो 7x माइनस 1। अब माइनस से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये यही आंसर हमें मिलेगा, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्लस ये 5 इंटू एक्स प्लस 12 अपॉन 7x माइनस 1 इक्वल टू 8। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में जब भी कोई फ्रैक्शन होता है, जैसे 5/3 लिया और -3 लिया, तो हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, तो हम इसको लिखते हैं -5/3। ये कैसे आया, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को -1 से मल्टीप्लाई करके आता है। तो सेम वही प्रोसेस करनी है, तो डिनोमिनेटर का जो निगेटिव साइन है वो न्यूमरेटर को दे दो। देयरफॉर -17 2 माइनस एक्स अपॉन 7x माइनस 1 प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 12 अपॉन 7x माइनस 1 इक्वल टू 8। अब ये हो गया दोनों का डिनोमिनेटर सेम। अब जब दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर को ऐड कर दो। ठीक है, देयरफॉर वी गेट हियर -17 2 माइनस एक्स प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 12 अपॉन 7x माइनस 1 इक्वल टू 8। अब यहाँ पे हमें दो काम करने हैं। पहला काम तो ये तो ब्रैकेट के बाहर के नंबर से ब्रैकेट के हर एक टर्म को मल्टीप्लाई करना है, और दूसरी बात ये जो डिनोमिनेटर में 7x माइनस 1 है इसको हम आरएचएस में ट्रांसपोज करेंगे। ये यहाँ डिवीजन में इधर जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा। देयरफॉर वी गेट हियर -17 से मल्टीप्लाई करो, ये आ गया -34 माइनस इंटू माइनस प्लस 17 इंटू एक्स यानी 17x प्लस 5 से मल्टीप्लाई करो, 5 इंटू एक्स 5x प्लस 12 5 60 इक्वल टू, अब 8 के साथ मल्टीप्लिकेशन में आएगा ये वाला 7x माइनस 1, तो इसको लिखना है हमें ब्रैकेट में। अब यहाँ पे लाइक टर्म्स कौन से देखो, 17x और 5x लाइक टर्म है, इनको ऐड करो। देयरफॉर वी गेट 17 प्लस 5 कितना हो गया 22x, और 60 माइनस 34 करो तो वी विल गेट हियर प्लस 26। ठीक है, 60 माइनस 34 कितना हो जाएगा 26 प्लस 26 इक्वल टू। ठीक है, अब यहाँ 8 से ब्रैकेट के हर एक नंबर को मल्टीप्लाई करो, 8 इंटू 7x ये हो गया 56x
-8 इंटू 8 8। अब ये आ गया हमारा जो हमने 8.2 में एक्सरसाइज देखी थी उस तरह से। तो दोनों साइड में वेरिएबल है, तो ये 56x को एलएचएस में लेके आओ और ये 26 कांस्टेंट को आरएचएस में लेके जाओ। देयरफॉर वी विल गेट हियर 22x माइनस 56x इक्वल टू -8 एज इट इज -26। अब 56 में से 26 को माइनस करो तो 6 - 2 हो गया 4, ठीक है, और 5 - 2 हो गया 3, और यहाँ देना हमें नेगेटिव साइन, बड़ी नंबर का साइन। तो -34x इक्वल टू, यहाँ कितना आएगा 34 -34। ये -34 का आरएचएस में ट्रांसपोज करो, सो x इक्वल टू -34 अपॉन -34 दैट इज इक्वल टू 1। ये हो गई हमारी x की वैल्यू। तो हम लास्ट में लिखेंगे यहाँ पर देयरफॉर x इक्वल टू 1 इज द required solution of given equation, ठीक है। अब हमें यहाँ पे इसको जो वेरीफाई भी करना है, तो वेरीफाई करने के लिए हमें लेना है पहले LHS। सो LHS इक्वल टू, LHS है हमारी 17 2 माइनस x अपॉन 1 माइनस 7x प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 12 अपॉन 7x माइनस 1। अब इसमें x की वैल्यू 1 पुट अप करके इसको कैलकुलेट करने के बाद आंसर 8 आना चाहिए जो आरएचएस में है। अगर ये ऐसा होता है तो ही हमारा आंसर करेक्ट रहेगा, ठीक है। तो वैल्यू पुट अप करते हैं 17 इंटू ब्रैकेट में 2 माइनस 1 अपॉन 1 माइनस 7 इंटू 1 प्लस 5 इंटू ब्रैकेट में 1 प्लस 12 अपॉन 7 इंटू 1 माइनस 1 इक्वल टू, अब यहाँ पे देखो 2 माइनस 1 1 हो गया, 17 इंटू 1 17, तो न्यूमरेटर आ गया 17, 7 इंटू 1 1 हो गया 7 हो गया, 1 माइनस 7 हो गया -6 प्लस यहाँ पे 12 प्लस 1 13 और 13 5 जा 65 अपॉन 7 1 जा 7 7 माइनस 1 हो गया 6, ठीक है। अब यहाँ पे जो माइनस साइन है ये न्यूमरेटर को दे दो, तो वी विल गेट हियर -17 प्लस 65 अपॉन 6। ये -17 ऊपर गया तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, जब दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर को ऐड करते हैं। अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे, तो -17 प्लस 65 यानी 65 में से 17 को माइनस करो, सो वी गेट हियर 48 अपॉन 6। 6 से 48 को डिवाइड करो तो आ गया 8, और 8 जो है वो है आरएचएस में, ठीक है, ये यहाँ पे। तो आपको लास्ट आंसर लिखना है हेंस, ये क्वेश्चन जैसे का वैसा, और उसके बाद लिखना है आपको वेरीफाइड, यानी हमने जो सॉल्यूशन निकालता है x इक्वल टू 1, ये हमारा करेक्ट आंसर है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। अब इसमें अलग क्या है, तो इसमें दोनों साइड में यानी एलएचएस और आरएचएस दोनों टाइप में वेरिएबल के टर्म्स है। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो पहले इस तरह से मल्टीप्लाई करना, इसका न्यूमरेटर और इसका डिनोमिनेटर। सो वी गेट हियर 3x माइनस 2 एज इट इज, और सेकंड ब्रैकेट में लिखो 5x प्लस 2 इक्वल टू, अब इस तरह से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। ये डिनोमिनेटर इसका लो 5x माइनस 1 और इसका न्यूमरेटर 3x प्लस 1, तो हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया है। अब इसके बाद क्या करना है कि पहले ब्रैकेट के हर एक टर्म से सेकंड ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करो। तो पहले 3x से 5 सेकंड ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर -2 से सेकंड ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे। सो वी गेट हियर 3x 5x प्लस 2 -2 इंटू 5x प्लस 2, और यही प्रोसेस हमें राइट साइड में भी करनी है। तो 5x से सेकंड ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x इंटू 3x प्लस 1 माइनस 1 ब्रैकेट में 3x प्लस 1। अब ब्रैकेट के बाहर के टर्म से ब्रैकेट के हर एक टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे। सो वी गेट हियर 3x इंटू 5x हो गया 15x स्क्वायर प्लस 3x इंटू 2 हो गया 6x, -2 इंटू 5x हो गया -10x, -2 इंटू प्लस 2 हो गया -4 इक्वल टू, सेम प्रोसेस यहाँ पे भी करना है। तो 5 इंटू 3 हो गया 15x स्क्वायर प्लस 5x इंटू 1 5x, -1 इंटू 3x -3x, -1 इंटू प्लस 1 -1। अब जो लाइक टर्म्स है उनको कैलकुलेट करेंगे, जैसे यहाँ पे 6x और -10x है, यहाँ पे 5x और -3x है। सो वी गेट हियर, अब देखो राइट साइड में यहाँ पे दोनों साइड तरफ 15x स्क्वायर है, तो इसको हम कैंसिल कर सकते हैं इस तरह से।
तो 6x माइनस 10x हो गया -4x माइनस 4 इक्वल टू यहाँ क्या रह गया 5x माइनस 3x हो गया 2x माइनस 1। अब ये पहले जैसा एग्जाम्पल हो गया, तो 2x को LHS मिलाओ और -4 को RHS मिलाओ। देयरफॉर वी गेट हियर -4x, ये 2x इधर आया तो हो गया -2x इक्वल टू -1 एज इट इज, ये -4 उधर गया तो हो गया +4। ठीक है, +4 -4 और -2 हो गया -6x इक्वल टू 3 आ गया। तो -6 को RHS में ट्रांसपोज करेंगे। देयरफॉर वी गेट हियर x इक्वल टू 3 अपॉन -6 दैट इज इक्वल टू -1 upon 2. So we can write last answer. Therefore, x equal to -1 upon 2 is the required solution. ठीक है, अब इसको हमें करना है चेक। तो चेक करने के लिए पहले हम लेंगे LHS। So therefore we will write here LHS equal to 3x minus 2 upon 5x minus 1 equal to। अब इसको थोड़ा वेरीफाई करने के लिए थोड़ा टाइम और लगेगा, क्योंकि यहाँ पे जो x की वैल्यू आई है वो है फ्रैक्शन, और फ्रैक्शंस को कैलकुलेट करने में थोड़ा टाइम लगता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3 इंटू ब्रैकेट में -1/2। तो हमने यहाँ पे सिंपल क्या किया है, x की वैल्यू को पुटअप किया -2 अपॉन, अब अपॉन के लाइन में ऐसे देता हूँ। ठीक है, तो 5 इंटू -1/2 -1 इक्वल टू, तो 3 इंटू -1/2 हो गया -3/2, -3/2 -2 अपॉन -5/2 -1। अब यहाँ पे इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम करो, 2 2 जा 4 हो गया, -3 -4 हो गया -7, तो ये आ गया -7/2 अपॉन, सेम वही करो, 2 1 जा 2, -5 और -2 हो गया -7/2। अभी देखो -7/2 और फ्रैक्शन से डिवाइड करना है, उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करना था, इंटू -2/7, ये हो गया कैंसल। इसका आ गया आंसर 1। ठीक है, अब वैसे ही हम RHS लेंगे और उसका भी आंसर 1 आना चाहिए। सो वी विल राइट नाउ हियर RHS इक्वल टू 3x प्लस 1 अपॉन 5x प्लस 2। तो x की वैल्यू पुटअप करो -1/2, तो 3 इंटू ब्रैकेट में -1/2 प्लस 1 अपॉन 5 इंटू ब्रैकेट -1/2 प्लस 2। इसको कैलकुलेट करेंगे, ये ऊपर हो गया -3/2 प्लस 1 अपॉन -5/2 प्लस 2। ठीक है, अब इसका आंसर क्या आएगा, 2 1 जा 2, 3 -2 हो गया -1, -1/2 हो गया अपॉन 2 2 जा 4, -4/2 na 5/2 na। देखो 2 2 जा 4 हो गया, -5 प्लस 4 यानी -1, तो ये आ गया -1/2 इक्वल टू -1/2। फ्रैक्शन से डिवाइड करना मतलब उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करना, इंटू -2/1, तो ये हो गया पूरा कैंसल और आ गया 1। तो LHS का आंसर भी 1 आया था और RHS का आंसर भी 1 आया। देयरफॉर वी कैन अप्लाई हियर LHS इज इक्वल टू RHS, और यहाँ पे आप लास्ट में लिखना हेंस, ये पूरा क्वेश्चन लिखना और लिखना लास्ट में वेरीफाइड। तो ठीक स्टेप बाय स्टेप इस तरह से आपको ये क्वेश्चंस को सॉल्व करना है।